हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पर्सनावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम चौथा, पांचवा और छठा वाला ऑप्शन करेंगे। और इससे पहले कि हमने 3 क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेंगे और इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। 4u² प्लस 8। चूंकि हमारे पास इसमें दो ही पद दे रखे हैं, तो हम इसे शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब हम इन संख्याओं में देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो आने में तो इसमें 4u कॉमन आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर u ही कॉमन लेंगे। u कॉमन लेने पर अंदर हमारे पास 4u बच जाएगा और इधर की साइड हमारे पास 8 बच जाएगा। बराबर हमारे पास मान 0 होता है, यह आपने पढ़ रखा होगा। अब अगर हम u का मान देखेंगे तो यहाँ से एक पद तो हमें प्राप्त होता है u बराबर 0, और एक पद हमें ये प्राप्त होता है 4u प्लस 8 बराबर 0। चूंकि हमारे पास यहाँ से एक मान तो u का 0 आ चुका है और एक इसमें से निकालेंगे, तो अगर हम 4u बराबर करें, इधर 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और u बराबर -8/4। जब हम इन्हें काटेंगे तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा -2। अब हमारे पास इनका उत्तर तो आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 आ चुका है। चलो अब हम इनकी सत्यता की जांच करते हैं। चूंकि हमें पता है कि सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। चूंकि हमारे पास यहाँ पर c का मान तो दे नहीं रखा, तो हम करके देखते हैं। यहाँ से अल्फा का मान ये 0 है, 0 प्लस बीटा का मान -2 दे रखा है, तो बराबर। अब यहाँ पर से हम माइनस का माइनस लगा देंगे। बी का मान हमारे पास यहाँ पर ये दे रखा है 8, तो 8 लिख लेंगे। और ए का मान हमारे पास 4 दे रखा है, तो 4 लिख लेंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और इसका मान भी हमारे पास -2 आ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और जब हम इसका मान निकालेंगे, चूंकि हमारे पास c का मान दे ही नहीं रखा, तो हम इस वाले को करेंगे ही नहीं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाता है। अब हम इसका अगला वाला पद करके देखते हैं। तो अब हम इसका अगला वाला पद करेंगे पांचवे में हमको दे रखा है t² - 15, बराबर में हम 0 लगा सकते हैं। तो कई बच्चे तो ऐसे देख के घबरा जाते हैं कि इसमें तो दो ही पद दे रखे हैं, इसमें तो t का मान भी नहीं दे रखा, डायरेक्ट a का और c का मान दे दिया है। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जब हम t² और 15 को उधर भेजेंगे तो 15 का मान प्लस में हो जाएगा, और जब स्क्वायर को t के ऊपर लगाएंगे तो ये अंडर का 15 हो जाएगा। चूंकि आपने अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं या उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो वह संख्या जो हमें प्राप्त होती है, वर्ग या वर्गमूल, वह दो रूप में प्राप्त होती है, एक प्लस में या माइनस में। अगर हम 15 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो 265 आएगा, वो भी प्लस या माइनस में हम दो तरीके से लिख सकते हैं। और जैसे हमारे पास इसका वर्गमूल में √15 आया, तो हम इसे भी दो रूप में लिख सकते हैं। तो t बराबर हम लिखेंगे √5, एक तो प्लस का और एक लिखेंगे माइनस का √15। सॉरी, यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने। अब हम इनकी सत्यता की जांच करके देख लेते हैं। चूंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चूंकि हमारे पास यहाँ पर अल्फा का मान 15 दे दिया है और इंटू बीटा का मान √15 दे दिया है, प्लस बीटा का मान हमारे पास यहाँ पर माइनस का √15 है, बराबर हम यहाँ पर रखेंगे -b का मान हमारे पास यहाँ पर माइनस का 15 दे रखा है, तो b का मान, सॉरी, यहाँ पर माइनस का 15 नहीं है, तो c का मान है। b का मान हमें यहाँ पर दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। और t का मान हमें 1 दे रखा है। जब यहाँ माइनस √15 में से माइनस √15 जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 0 प्राप्त होगा और इसे सोल्व करने पर भी हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। अब हम अल्फा इंटू बीटा का वाला करके देखते हैं। अल्फा का मान हम यहाँ पर √15 रख देंगे और बीटा का मान -√15 रख देंगे। बराबर में हमारे c/a रखेंगे। c का मान हमें -15 दे रखा है, अपॉन a का मान हमारे पास 1 है,
जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें -15 प्राप्त होगा, और जब हम इसे भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर -15 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये भी हमारा बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। अब बचा है हमारे पास सिर्फ तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा वाला ऑप्शन भी हम आपको 4 को गुणा करके देखेंगे तो हमारे पास 12x² आ जाएगा, और हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें गुणा करने पर तो माइनस का 12x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस का x आ जाए। तो अगर आप प्लस के 3x लोगे और माइनस के 4x लोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो यहीं पर आज के हमारे ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।